गाय चरा दूध निकाल खेती उपजा गई है काम करन ज्वार पान बाजरा काटेन कौन करे काम भगवान अन ये तो भजन करे दादो भजन करे और धना भगत की खेती करे परमात्मा विष्णु हारी बनकर के रह गए क्या लोग सब हारी रह गए। भगवान तो भक्तों के बस में है। एक ने कहा कि मैं तुम्हारा भजन करूं तुम मैं कहूं वो कर देना। भगवान ने कहा मैं करूंगा जब आप मेरी भक्ति करोगे। देखो भक्ति करना कठिन हो सकता है, बहुत कठिन है भक्ति, सबके बस की बात नहीं है। एक राजा था, उसने विचार किया कि मैंने राज तो कर लिया, मैं भक्ति करूं। अब भक्ति करने के लिए जाने लगा तो उसकी रानी ने कहा कि आप तो जा रहे हो और मैं घर में क्या करूंगी, मैं भी चलूं आपके साथ में, मैं भी आपकी सेवा करूंगी, मैं भी आपके साथ में भक्ति करूंगा भगवान की। तो दोनों राजा रानी भगवान की भक्ति के लिए चलने लगे। पर राजा ने रानी से एक शब्द कहा, क्या कि इस रेशमी वस्त्र से, इस श्रृंगार से भगवान की भक्ति नहीं होती। भगवान की भक्ति करने के लिए तो ये सारा श्रृंगार छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य धारण करना पड़ेगा। रानी ने कहा आप वैराग्य धारण कर सकते हो तो मैं भी वैराग्य धारण कर लूंगी। बेचारे ने उनने भी श्रृंगार उतार दिया, राजा के साथ खड़ी हो गई। दोनों काशी जा रहे हैं, भक्ति करने के लिए काशी जा रहे हैं। गंगा के किनारे इन्होंने आश्रम बना लिया। देखो परमात्मा की भक्ति क्या है। इन्होंने गंगा के किनारे आश्रम बनाया और रहने लगे। अब राज को तो छोड़ करके चले गए थे, इनके पास धन थोड़ी था, वो तो जंगल में भीख मांग करके खाते हैं। और एक दिन परमात्मा ने इनकी परीक्षा लिया। एक दिन क्या हुआ, ये जंगल में था राजा, इसकी रानी, इसके घर में जब राजा भीख मांगने के लिए किसी नगर में गया, उस समय घर में परीक्षा लेने के लिए भगवान भिखारी का रूप धारण करके ना आ गया। ये राजा नहीं था, रानी अकेली थी और भगवान आ गए भिखारी का रूप धारण करके। अब भगवान आए भिक्षा लेने के लिए, अब घर में पति तो है नहीं। इनने कहा कि अब मैं क्या करूं, एक रुपया नहीं, घर में एक दाना नहीं, हम राज छोड़ करके सेवक भिखारी बढ़ने संत बढ़ने, यहाँ क्या दान करूं। और यदि मैं दान नहीं करूं और ये साधु मेरे घर से भूखा चला जाए तो मेरा धर्म घट जाएगा। बाप जी अब उलझ गई, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, बेचने के लिए कुछ नहीं है, क्या करूं। और धर्म को भी बचाना है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है अंत में धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को बचाता है धर्म उसको बचाता है। अब मान लो उस रानी ने कैसे अपने धर्म को बचाया है, आप सुनना, विचार करना। उसका पति घर पे नहीं है, द्वार पर मांगने वाला खड़ा है, घर में अन्न का दाना नहीं। ये जो अभी आपकी गलियों में आते हैं ना, कोई आता है गांव गांव गली गली घूम रहे हैं, गली गांव गांव कौन घूमते हैं आपको पता है महावीर जी, कि हम बाल खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, बाल। वो बाल के बदले में कोई जीरा दे देता है, कोई क्या दे देता है, वो बाल खरीदते हैं। बाल खरीदने वाले आते हैं। अब उस रानी ने क्या करा, अपने सिर का बाल उतरा दिया। बेचारी ने, महात्मा खड़ा है, अपने सिर का बाल काट करके अन्न बेचा और उस पैसे से अन्न का दाना लेकर के आई, भोजन बनाया, महात्मा जी को भोजन कराया, न अपने धर्म की रक्षा उस रानी ने करी। वहीं भगवान प्रकट हो गए, कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं, वहीं प्रकट हो गए। वो भगवान ही तो जो परीक्षा ले रहे थे कि देखा इनने घर छोड़ा, इनने राज छोड़ा, इनने त्याग किया,
तो मैं इसके त्याग को देखता हूँ, ये क्या क्या त्याग करती है। तो आज उसके त्याग को देख करके कि उसने अपने बाल का भी त्याग कर दिया भगवान के लिए और धर्म के लिए, तो बचे ही क्या है। परमात्मा के लिए सर्वस्व दान तो कर दिया था, तो उनने भगवान के लिए अपने बाल को भी दान नहीं कर दिया। जो परमात्मा ने पैसे की बात करें, हड्डी की बात करें, उनने तो परमात्मा के लिए बाल काट करके बेच दिए, संत को भोजन करा दिया। अपन क्या करते हैं, कभी कभी होते हुए भी मना कर देते हैं, हमारे घर पे कुछ नहीं, आप जाओ, अभी नहीं है। अरे ऐसा नकारा शब्द तो कभी मत बोलना कि हमारे पास कुछ नहीं है। कभी कभी हमने वो हमारे पास है और हमने बोलते कि हमारे पास कुछ नहीं है, और ये परमात्मा ने सुन लिया, उन्होंने कह दिया चल जैसी तेरी भावना ऐसा तेरा मन है, ऐसा तेरा धन हो जाए। तो क्या करोगे फिर? राजा से रंक बन जाओगे, पैसा वाला हो करके दरिद्र बन जाओगे, गरीब बढ़ जाओगे। होते हुए कभी ना मत करना। हम कथा सुनते हैं, याद ही नहीं रहता है। आपने श्री सत्यनारायण की कथा सबने सुन रखी है, 5 अध्याय की, सबको पता है। ससरा जमाई ने कहा भगवान आए, और भगवान ने कहा तुम्हारी नाव में क्या है, ये सबको पता है ना अच्छी तरह से। भगवान ने दंडकारी भगवान ने क्या कहा था कि राजा तेरी नाव में क्या है। अब इन्होंने विचार किया कि कह देंगे कि नाव में तो सोना है, पैसा है, धन है, तो ये मांगेगा ये महात्मा कि हमें कुछ दान कर दो। तो इन्होंने कहा हमारी नाव में तो लता पता है, पत्र पुष्प है, सूखे पत्ते पड़े हैं। भगवान ने कह दिया जा तेरी भावना अपना पत्ता फूल किए तो तेरी नाव में पान फूल हो जाए, लता पत्रा हो गया, जैसी भावना ऐसा फल रह गया। एक कथा थोड़ी है, बाबा रामदेव जी की भी कथा में आता है कि बंजारा के कहा कि क्यों रे तेरी बारादड़ी में क्या है, और ने की यो महात्मा कटे मिश्री मांग ले, उसके पास मिश्री थी। अन्न की कहीं नहीं खारो नमक, ये तो सफेद दिखे पर ये तो नमक खारो है। अन्न का जा तारा मिश्री का लोन बने, तेरी भावना नमक की है तो तेरी मिश्री का लोन हो जाएगा, क्योंकि तेरी भावना ही नहीं है कि तू अच्छा बने। कभी ऐसी भावना प्रकट मत करना कि हमारे पास कुछ नहीं है। अरे बहुत सारा दिया है, कुछ नहीं है, या धन की कमी है या धन नहीं है, तो कम से कम हमारे पास शरीर तो है ना, अच्छी बोली तो है ना, अच्छी आवाज तो है। आइएगा गुरुजी महात्मा जी, चलो आइए विराजमान हो, अच्छा प्रेम से बोलो और इसको पानी पिला दो कि हमसे तो ये सेवा करनी है आपके, ना तो हम धन दे सकते हैं, ना पैसा दे सकते हैं, ना भोजन करा सकते हैं। आप आए अतिथि देवो भव, ये पानी पी लो, ये हमारा स्वागत सत्कार है। अच्छे बोल किसका धन का कौन क्या साथ, क्या करेंगे धन को, सब छूटने वाला है। हिरण्याकश्यप भगवान से लड़ने का विचार करता है। भगवान को तो जीता भगत ने, भगत की कथा चल रही है कि भगवान को जीता तो खाली भगत ने, भगत के बस में है परमात्मा। उन्होंने कहा भगत तो जैसा कहता है वैसा कर देता हूं। भगवान भगत के घर तो बिना बुलाए चले जाते हैं। भगत यदि नहीं भी बुलाता है तो भगवान अपने आप दौड़ करके चले जाते, क्योंकि वो भगत है। परमात्मा को याद है कि बेचारा दिन रात मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति कर रहा है, मुझको चाहता है। अब हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि मैं भगवान से तो लड़ूंगा पर बल कहां से लाऊंगा। देखो भगवान से लड़ने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए, ताकत चाहिए। तो इन्होंने कहा अपने पास बल तो है नहीं, शक्ति तो है नहीं, ताकत तो है। तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया कि मैं पहले भक्ति करूं, पहला भक्ति करूं। अब भक्ति किसकी, भगवान की तो करना पड़ता है। भक्ति किसकी करे हिरण्याकश्यप, और लड़ेगा किससे, भगवान से। भक्ति भी उन्हीं की कर रहा है और लड़ने के लिए भी उसी को आमंत्रित करने जा रहा है। तो मैं पहले भक्ति करूं।